प्रचंड गर्मी है और ऐसे गर्मी में लू का जो वातावरण है, लोग को लू लग रही है और उस लू में लोगों की मौतें हो रही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एलोपैथ दवा खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक दवा भी लोग लेते हैं और कुछ लोग होम्योपैथी दवा भी लेते हैं। ऐसे में होम्योपैथी दवा कितना कारगर है और कौन सी दवा लेनी चाहिए, इसके लिए हम अभी मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. रजा के पास और हम इनसे बात करेंगे और यह प्रयास करेंगे समझने का कि जो लोग घर में हों, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसे में वो कौन सी दवा लें ताकि लू से बचाव हो सके। बचाव का सिर्फ एक तरीका है। उस तरीके में ये है कि पहले कि वाटर इनटेक बहुत होना चाहिए। पानी पूरा निकलिए, पानी ज़्यादा पीजिए और धूप से बचने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा निकलने के लिए मना किया जाता है। और हमारी दवा में सिर्फ एक दवा है जो हर दिन, अभी जब तक इस तरह का सिचुएशन है तो दवा लेते रहेंगे। उस दवा का नाम है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 200 अगर डेली लिया जाए तो इंसान दूर से बच सकता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी वही 200 once a day एंड बड़ों को भी 200 पोटेंसी once a day। लिक्विड है या ये लिक्विड में है और इसमें से 5 बूंद बच्चों को और 5 बूंद बड़ों को और 3 बूंद बच्चों को देना चाहिए। कितने टाइम देना चाहिए? तीनों टाइम? बस एक बार, दिन में एक बार लेना। हाँ, किसी भी एक टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है? क्या करें क्या नहीं करें? करना क्या है, घर में रहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिए और इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ग्लूकोज और ग्लूकोन डी इन सब चीज़ों का लेते रहिए। अगर डायबिटिक नहीं है तो, डायबिटिक लोगों के लिए तो ये नहीं है, लेकिन नॉन डायबिटिक के लिए ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा ग्लूकोज वाले लेते रहें और अवॉइड करें, लेकिन हर हालत में अवॉइड करना है बाहर निकलने से। आज भारतवर्ष में, बिहार में, पटना में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य पर इसकी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस मौसम में बहुत बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं होने देना। इसके लिए अपने को रिहाइड्रेट करते रहना है। जितना हो सके पानी का सेवन करें। उसमें ORS का घोल, जिसमें कि नमक और पोटेशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा प्रचुर हो, उसका सेवन करते रहें। सीजनल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जिसमें तरबूज, खरबूज, डाब का पानी, आपके ककड़ी, खीरा, इस तरह की चीजों का सेवन करना है। क्लिष्ट भोजन में तला चीज, फ्राइड चीज ये अवॉइड करना है, क्योंकि अभी पाचन प्रक्रिया भी थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और प्रोटीन इस टेम्परेचर पर डीनेचर्ड होता है। तो पाचन प्रक्रिया को सरल रखने के लिए सादा खाना और बिना क्लिष्ट भोजन, बिना तेल घी मसाले वाला खाना उचित है। इसके साथ पहनावे पर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप लूज कॉटन का कपड़ा पहने और लाइट कलर का कपड़ा पहने, जिसमें कि आपकी जो टेम्परेचर पसीना निकल रहा है वो एब्जॉर्ब हो, आपकी स्किन पर इन्फेक्शन नहीं हो। और साथ ही साथ आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस का प्रयोग करें, सनस्क्रीन का प्रयोग करें, जिसमें कि जो तीक्ष्ण अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को खराब ना कर पाए, और ढक करके पूरे शरीर को रखें, जिसमें कि सर और बाल सभी आपका ढका रहे चेहरा। इसका ध्यान रखें। फुल स्लीव्स का कपड़ा पहने। और अगर किसी को लू लग गया, मतलब कि किसी को सर में दर्द हो रहा है, टेम्परेचर हो रही है, फीवर हो रहा है, परेशानी हो रही है, उल्टियां लग रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो ऐसे में अगर लू लगे हुए किसी व्यक्ति को ठंड में रखना जरूरी है। और ऐसे में उसके कपड़ा ढीला कर दें और उसे ठंड वातावरण में रखें, जिससे कि उसके टेम्परेचर, उसके शरीर पर ठंडा पानी या आइस का ये करते रहे, शरीर कूल होता रहे। और उसका कपड़ा ढीला करते हुए पैर को थोड़ा ऊपर की ओर रखें, जिससे ब्रेन का ब्लड सप्लाई रहे। इस मौसम में स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि पसीना इतना ज्यादा निकलता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और हार्ट और ब्रेन में स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ती है। इसको कम करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा रिहाइड्रेट और पानी और लवण को लेते रहना है, जिससे कि आपका ब्लड भी स्लगिश फ्लो नहीं हो, विस्कोसिटी उसकी बढ़े नहीं और आपके ब्रेन पर और हार्ट पर भी कोई प्रभाव नहीं डाले। जिस तरह से प्रचंड गर्मी है, लू से लोग मर रहे हैं, ऐसे में बचाव कैसे करें? और लोग एलोपैथ दवा खाते हैं, लेकिन कोई होम्योपैथिक दवा
कैसे आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए और कौन सी दवा लें, ताकि जब मामला गंभीर होने लगे उससे पहले आप वो दवा लेके कैसे आप जो गर्मी है लू से कैसे बचाव करें, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर से राजा हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, बचाव कैसे करें? बचाव का सिर्फ एक तरीका है। उस तरीके में ये है कि पहले वाटर इनटेक बहुत होना चाहिए, पानी पूरा निकलिए, पानी ज्यादा पीजिए और धूप से बचने की कोशिश कीजिए। ज्यादा निकलने के लिए मना किया जाता है। और हमारी दवा में सिर्फ एक दवा है जो हर दिन, अभी जब तक इस तरह का सिचुएशन है, जो दवा लेते रहेंगे, उस दवा का नाम है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 200 अगर डेली लिया जाए तो इंसान दूर से बच सकता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी वही 200 once a day एंड बड़ों को भी 200 पोटेंसी once a day। लिक्विड है या ये लिक्विड में है और इसमें से 5 बूंद बच्चों को और 5 बूंद बड़ों को और 3 बूंद बच्चों को देना चाहिए। बस एक बार, दिन में एक बार लेना। हाँ, किसी भी एक टाइप में। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या करें, क्या नहीं करें? करना क्या है, घर में रहिए, ज्यादा बाहर नहीं निकलिए और इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ग्लूकोज और ग्लूकोन डी इन सब चीजों का लेते रहिए। अगर डायबिटिक नहीं है तो, डायबिटिक लोगों के लिए तो ये नहीं है, लेकिन नॉन डायबिटिक के लिए ये जरूरी है कि वो थोड़ा सा ग्लूकोज वाले लेते रहें और अवॉइड करें, लेकिन हर हालत में अवॉइड करना है बाहर निकलने से। घर से बाहर नहीं निकले, ऐसे भी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी कहना है कि जरूरत अगर नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकले। हालांकि 2 दिन, आज और कल 2 दिन मौसम में थोड़ी सी नरमी है और निश्चित रूप से यह इसलिए है क्योंकि प्रकृति भी चाहती है, क्योंकि 1 जून को मतदान होने हैं और उस मतदान के लिए शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और हम भी, अमर उजाला आपसे अपील करता है कि कल जहां पूरे बिहार में 8 सीटों पे मतदान होने हैं, पटना में 2 सीटों पे है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र में है चुनाव है। इसके अलावा आरा, सासाराम, काराकाट, नालंदा, रोहतास, इन सब जगहों पे चुनाव है। और हम लोगों से अपील करेंगे, जो मतदाता हैं उनसे अपील करेंगे कि चूंकि मौसम, प्रकृति ने कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कल तक जिस तरह से लू चल रहे थे और उस लू में कई लोगों की जानें चली गई, और आज 2 दिन के लिए, आज और कल जिस तरह से मौसम ने, जिस तरह से नरमी बढ़ती है और ईश्वर अगर चाहते हैं कि आप मतदान करें, तो निश्चित रूप से हम आपसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें और अपने वोट का उपयोग करें। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।